Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is multiplication. Let us revise. Fill in the blanks. हम देखेंगे, हमने पहले भी मल्टीप्लिकेशन किया था क्लास फर्स्ट में भी. सो अभी हम देखते हैं कैसे उसको हम रिवाइज करके कर सकते हैं. सो देयर आर 3 आइसक्रीम्स. यहाँ पे 3 आइसक्रीम है, यहाँ पे भी 3 आइसक्रीम है और यहाँ पे भी 3 आइसक्रीम है. जब हम इनको प्लस करते हैं तो 3 + 3 इज बिकम 9. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 3 टाइम्स 3 यानी 3 को हमने 3 टाइम्स लिया और ये बन गया 9. और इसको हम एक और वे में भी लिख सकते हैं 3 × 3 एंड इट विल बिकम 9. सेकेंड, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे. यहाँ पे हमें 2 बैट दिए हैं, 2 + 2 + 2 + 2, टोटल मिला के हो गए कितना 8. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 4 टाइम्स 2 इज 8 यानी 2 को हमने 4 बार लिया तो हमारे पास आया 8. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2 इज बिकम 8. मल्टीप्लिकेशन. रिपीटेड एडिशन मीन्स एडिंग अ सीरीज ऑफ अ सेम नंबर. मल्टीप्लिकेशन होता है कि किसी भी नंबर को हम रिपीटेडली जब ऐड करते हैं तो हमें उसके जो मल्टीप्लाइज मिलते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे टू रिपीटेड एडिशन. और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन को शॉर्ट वे में करने का तरीका होता है. कंसिडर 3 ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. ईच ग्रुप कंटेन 6 स्टार्स. अभी स्टार्स के हम ग्रुप देखेंगे, 6 यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे. इनको हमने प्लस किया, आया 18. नंबर ऑफ ग्रुप इज 3, नंबर ऑफ स्टार्स इज 6. हमारे पास ग्रुप के नंबर हैं 3 और स्टार्स के नंबर हैं 6. जब हमने 3 टाइम्स 6 किया तो आया 18. 3 × 6 इज 18. एक्सरसाइज 5.1. काउंट एंड फिल द बॉक्सेस. हमें काउंट करना है और बॉक्स को फिल करना है. यहाँ पे हमें 4 बर्ड दिए हैं, अगेन 4 बर्ड दिए हैं और अगेन 4 बर्ड दिए हैं. 4 + 4 + 4 इज बिकम 12. और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 4 × 3 इज बिकम 12. राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच रिपीटेड एडिशन. हमें ये रिपीटेड एडिशन का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है तो हम देखेंगे कि किस नंबर को कितना टाइम रिपीट किया गया है. लाइक 2 को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम रिपीट किया है तो हम इसको लिखेंगे 2 × 7 और हमारा आंसर होगा 14. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. अब हम टेबल्स के बारे में देखेंगे. आपको 2 का टेबल दिया है, 3 का टेबल दिया है, 4 का टेबल, 5 6 7 8 9 10. इस तरह से आपको 2 से लेकर 10 तक के टेबल दिए हैं और ये आप खुद से लर्न करेंगे. एक्सरसाइज 5.2. कंप्लीट द फॉलोइंग. इनको आपको कंप्लीट करना है. 6 × 2 होता है, 6 2 होता है 12. सो आप 12 भरेंगे. 5 5 25. इसी तरह से आप फर्दर मल्टीप्लिकेशन को भी कंप्लीट करेंगे. राइट द मिसिंग नंबर्स एस टू गेट 2 कंप्लीट फैक्ट्स ऑन ईच क्रॉस. यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर्स को लिखना है कि 5 × हम क्या करेंगे कि हमारे पास आना चाहिए 25. सो 5 × जब हम 5 करते हैं तो हमारे पास आएगा 25. और वहीं जब 6 × 5 हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 30. इसी तरह से जब 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 21 आना चाहिए और वही नंबर जब हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24. तो हमारे पास 7 में 3 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 21 और 8 में वही 3 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होगा 24. Multiplication fact. In multiplication, the product of number remain the same even if change the order. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का ये तरीका होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है. जब हम नंबर्स के ऑर्डर को अगर चेंज भी कर देंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन सेम होगा. जैसे यहाँ पे 4 आइसक्रीम थी, यहाँ पे 4 आइसक्रीम थी, हमने 2 4 × 8 लिखा तो भी 8 आएगा. और फिर हम 2 2 2 2 प्लस करेंगे यानी 4 2 × 8 करेंगे तब भी 8 ही आएगा. इन बोथ ग्रुप द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम इज 8. दोनों ही ग्रुप में आंसर जो होगा, जो हमारे टोटल नंबर होंगे वो सेम होंगे. चाहे हम उसको 2 × 4 लिख दें या 4 × 2 लिखें, हमारा आंसर होगा सेम ही. इन बोथ ग्रुप्स द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम इज 8. तो दोनों ही ग्रुप्स में जो आइसक्रीम का नंबर है वो 8 होगा. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ. कोई किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट है जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वो नंबर इटसेल्फ होगा. लाइक यहाँ पे हमारे पास एक ट्रे है, यहाँ पे भी एक ट्रे है, यहाँ पे भी एक ट्रे है, यहाँ पे भी एक ट्रे है. 1 + 1 + 1 + 1 इज
4। जब हमने 1 को 4 बार प्लस किया क्योंकि 4 ट्री थी हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आया 4। जब हम सिमिलरली 4 इंटू 1 कर देंगे दैट इज इट विल बिकम ऑल्सो 4। जब हमने 4 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास 4 ही आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0। किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 0 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 0। लाइक यहाँ पे हमें खाली ट्रे दी हुई है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो 0 + 0 + 0 इज 0। और जब हमने 4 खाली ट्रे को 0 से, यानी उसके अंदर कोई सामान नहीं है, उससे जब हमने मल्टीप्लाई किया सो हमारा अगेन आंसर क्या आया 0। एक्सरसाइज 5.3 फिल इन द ब्लैंक्स। 4 इंटू 0। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या होता है 0 होता है। तो 4 इंटू 0 इज 0। उस तरह से 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू वॉट। इज इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर जो होंगे वो बराबर होंगे और तभी वो इज इक्वल टू का साइन बीच में पुटअप किया जाता है। तो 9 इंटू 10 अगर है तो यहाँ पे भी 10 इंटू 9 होगा, तभी ये नंबर्स इक्वल होंगे। ऐसे ही 8 इंटू वॉट, तो हमारा आंसर होगा 0। सो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर होना चाहिए 0। तो 8 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0। मल्टीप्लिकेशन मेथड। Numbers can be multiplied using the horizontal method and vertical method. Look at this. नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हॉरिजॉन्टल मेथड भी यूज़ करते हैं और वर्टिकल मेथड भी यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम इसको। 6 इंटू 5 इज 6 5s are 30। 8 इंटू 4 4 8s are 32। 7 इंटू 3 3 7s are 21। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर। हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और विदाउट कैरिंग के करेंगे, यानी विदाउट बोरोइंग और कैरी फॉरवर्ड एनी ऑफ द नंबर। सो अरेंज द नंबर इन कॉलम। सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, फिर हमें स्टेप 2 में पहले वंस प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4s हो जाएगा 8। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि जो वंस प्लेस का नंबर है उसको टेंस प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाएंगे, तो 2 2s हो जाएगा हमारा 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 48। लेट अस मल्टीप्लाई 132 बाय 3। अब हम देखेंगे 132 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो स्टेप 1 में हम नंबर्स को अरेंज करेंगे, स्टेप 2 में वंस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s 6 हो जाएगा। स्टेप 3 में हम वंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s 9 हो जाएगा। और उसके बाद स्टेप 4 में हम वंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 396। एक्सरसाइज 5.5 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। दिए गए नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 0 और 2 4s are 8, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। दिए हुए नंबर्स को अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है और ये हमें 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं। तो 3 2s हो जाएगा 6, 3 3s 9 एंड 3 2s अगेन 6। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। अब हम जो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वो कैरी ओवर से सीखेंगे। लेट अस मल्टीप्लाई 35 बाय 3। सबसे पहले स्टेप 1 में हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। स्टेप 2 में आगे बढ़ने के लिए हमें स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई द डिजिट इन वंस प्लेस बाय 3। सबसे पहले हम वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5s हो जाएगा 15। हमने 5 यहाँ लिखा, 1 को कैरी ओवर किया। उसके बाद फिर हम वंस प्लेस को टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 3 में और 3 3s 9 हो जाएगा। 1 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ लगेंगे। अगेन हम नंबर आगे फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो इस 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और हमारा आंसर होगा 105। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई 136 बाय 6। एक और देखते हैं। 136 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6s होगा। सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन स्टेप 3 में हम वंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और स्टेप 4 में हम अगेन फिर 6 को 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करके लिखेंगे। सो हमारे पास आंसर आएगा 816। एक्सरसाइज 5.6 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनको। 2 3s 6, 3 3s 9। कैरी फॉरवर्ड वाले करके देखते हैं। 8 3s 24, 4 यहाँ लिखेंगे,
2 को आगे फॉरवर्ड करेंगे, 8 3 जार अगेन 24 एंड प्लस 2 26, 6 यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो इस 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। एक और करके देखते हैं, 5 5 जार 25, 5 यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 5 4 जार 20 प्लस 2 22, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ 100 प्लेस पे हमारे पास कोई नंबर नहीं तो इस 2 को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे और आंसर होगा 225। लेट अस कनेक्ट, मिल्क हेल्प चिल्ड्रन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स टीथ। मिल्क पीने से बच्चों के जो बोन्स और जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ड्रिंक 2-3 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली, इसलिए हमें रोज मिल्क पीना चाहिए। सपोज यू ड्रिंक 200 मिलीलीटर मिल्क डेली, अगर सपोज करो कि आप रोज 200 ml दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क यू विल ड्रिंक इन अ वीक, तो बताना है कि आप एक वीक में कितना दूध पी लेते हो। स्टोरी सम्स, लुक एट द स्टोरी सम्स केयरफुली। अब स्टोरी सम्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल, देर आर 3 बुक्स ऑन अ टेबल, ईच बुक हैज़ 235 पेज। यहाँ पे आपको स्टोरी में दिया है 3 बुक्स दी हैं और एक पेज पे एक बुक के 235 पेज हैं। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन ऑल, आपको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें 235 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 705। एक्सरसाइज 5.7, सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स जो हमें दिए हैं उसको हम फॉलो करेंगे। सुमित हैज़ 4 बंचेज ऑफ फ्लावर्स, सुमित के पास 4 बंच है फ्लावर्स के। इफ़ ईच बंच हैज़ 5 फ्लावर्स, अगर एक बंच में 5 फ्लावर्स हैं, सो हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल। उसके पास 4 बंच हैं और हर बंच में 5 फ्लावर्स हैं, तो टोटल कितने होंगे। सो उसके लिए हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 4 जार 20। 65 चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 बस, एक बस में 65 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 4 बस, तो 4 बसेस में कितने बच्चे बैठेंगे, तो हम देखेंगे। तो हम इसके लिए 65 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 5 जार 20, 0 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 4 6 जार 24 और 24 में जब 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 260। तो यानी 4 बस में 260 बच्चे बैठ सकते हैं। टाइम टू रिकॉल, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एनी नंबर इनटू 1, नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। एनी नंबर मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर इन मल्टीप्लिकेशन विल नॉट चेंज द आंसर, और नंबरों का ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। देर आर 5 गॉड्स इन अ फार्म, हाउ मैनी गॉड्स लेग वर देयर इन फार्म। अगर एक फार्म में 5 बकरियां हैं तो उनके पैर कितने होंगे, तो एक बकरी के 4 पैर होते हैं और 5 बकरियों के कितने होंगे, तो 5 4 जार 20, 20 को हम टिक करेंगे। इफ़ 5 पीपल्स कैन सिट इन 1 कार, अगर एक कार में 5 लोग बैठ सकते हैं। हाउ मेनी पीपल्स कैन सिट इन 10 कार्स, तो 10 कार में कितने लोग बैठेंगे, तो 10 इंटू 5 इज़ 50, 50 को हम टिक करेंगे। 3 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू वट इज़ 36, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर होगा 36, तो 4 9 जार 36, तो 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर होगा 36। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इफ़ जिया रीड्स 3 पेजेस इन 1 डे, जिया अगर 3 पेज एक दिन में पढ़ती है, हाउ मेनी पेज विल शी रीड इन 1 वीक, तो 1 वीक में वो कितने पेज पढ़ेगी, तो 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं और वो 3 पेज रोज पढ़ती है, तो 7 इंटू 3 करेंगे, हमारे पास आंसर होगा 21। बी, इन अ मंथ ऑफ जून, जून के महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन के हिसाब से 3 दिन में, एक दिन में अगर वो 3 पेज पढ़ती है तो उसका हम निकालेंगे, तो 30 इंटू 3 करेंगे और 3 0 जार 0 और 3 3 जार 9, यानी जून के महीने वो 90 पेज पढ़ लेगी। व्हाट साइन विल गो इन द बॉक्सेस टू मेक द नंबर सेंटेंस ट्रू। अब हमें यहाँ पे साइंस फिल करने हैं कि 6-9 3-18 कि यहाँ पे हमें कौन से साइन लगाने होंगे कि दोनों जो है इक्वल टू यानी बराबर के हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट करते हैं तो 6 9 जार हो जाएगा 54 और 18 3 जार भी 54 ही होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई पुट करेंगे, 6 9 जार 54 और 18 3 जार 54। नेक्स्ट, third is there are 24 boxes of cookies, each box has 5 cookies, how many cookies are there in all।
कुकीज़ के 24 बॉक्स हैं, एक में 5 हैं, तो टोटल हमें निकालना है कि 24 बॉक्सेस में कितने कुकीज़ होंगे। सपोज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द कुकीज़ टू 60 पुअर चिल्ड्रन, हाउ विल यू डू इट। और वो जो कुकीज़ हैं वो हमें 60 पुअर बच्चों में बांटनी है, तो कैसे हम करेंगे। तो पहले हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्यों कि वो कितने टोटल हैं। सो 5 4 ज़ार 20, 2 को आगे कैरी किया, 5 2 ज़ार 10 एंड प्लस 2 इट्स 12। सो 120 टोटल हमारे पास कुकीज़ हैं। और जब हम वो 60 बच्चों में बांटेंगे तो 60 बच्चों के हिसाब से ये 2 पर पर्सन, 2 कुकीज़ 2 पर पर्सन, ये हमारा आंसर होगा कि एक बच्चे को 2 कुकीज़ दी जाएंगी। वाई शुड वी ऑल शेयर थिंग्स विद ईच अदर एंड हेल्प द नीडी पीपल एंड पुअर चिल्ड्रन। हमें चीज़ें शेयर क्यों करनी चाहिए गरीब लोगों के साथ और पुअर चिल्ड्रंस के साथ, क्यों हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ये आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। लेट अस थिंक, क्रिएट योर ओन एंड वर्ड प्रॉब्लम और मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द नंबर 42 एंड 7। आपको खुद से प्रॉब्लम सम्स बनाने हैं 42 और 7 नंबर का यूज़ करके। मैथ लैब एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आप अपनी लैब में जाके करेंगे मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस। लेट अस रिवाइज, डिवाइड द फॉलोइंग इक्वली बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स। हमें जो यहाँ पे सम्स दिए हैं इनको इक्वली फॉर्म ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट, 12 पेस्ट्रीज अमंग 3 चिल्ड्रन, हमें 12 पेस्ट्री 3 चिल्ड्रंस में बांटनी है। सेकेंड, 16 सैंडविच अमंग 4 चिल्ड्रन, हमें 16 सैंडविच 4 बच्चों में बांटने हैं। 30 बलून्स अमंग 5 चिल्ड्रन, 30 बलून हमें 5 बच्चों में बांटने हैं। डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग, डिवीजन का मतलब होता है इक्वली शेयर करना। व्हेन वी स्प्लिट समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप इट इज़ नोन एज डिवीजन। जब हम किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं या इक्वली उसको बांट देते हैं सो उसे हम डिवीजन कहते हैं। द सिंबल ऑफ डिवीजन इज दिस, डिवीजन का जो सिंबल होता है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक बीच में लाइन और ऊपर 2 डॉट। लुक एट दीज टॉफीज, अभी टॉफीज आपको दी गई हैं, इनको आप देखेंगे। Share them among 4 girls so that each girls may get same numbers of toffees. इन टॉफ़ीज़ को हमें 4 गर्ल्स में बांटना है। 8 टॉफ़ीज़ हमें दी थी और उसको हमें 4 गर्ल्स में बांटना है। सो हम ईच को 2-2 देंगे, यानी हर एक को 2-2 देंगे, वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। वी फाइंड दैट व्हेन वी शेयर 8 टॉफ़ीज़ इक्वली अमंग 4 गर्ल्स, ईच गर्ल्स गेट 2 टॉफ़ीज़ एंड देयर इज़ नो टॉफ़ी लेफ्ट। जब हमने देखा कि हमें 8 टॉफ़ीज़ को इक्वली डिवाइड करना था तो हमने 4 गर्ल्स में उसको 2-2 करके बांट दिया और चारों गर्ल्स को इक्वली टॉफ़ीज़ मिल भी गई और हमारे पास उसके बाद कोई और टॉफ़ी बची भी नहीं। दिस कैन बी गिवन एज 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2, यानी इसके लिए हमने क्या किया, 8 को 4 से डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आया 2 और इसलिए हमने हर एक लड़की को 2-2 टॉफ़ी बांट दी। एक्सरसाइज 6.1, मेक ग्रुप टू डिवाइड एंड फिल द बॉक्सेस। हमें ग्रुप्स बनाने हैं और उसको डिवाइड करके बॉक्सेस को फिल करना है। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, एक दिखाया भी है। यहाँ पे 3 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, यानी 3 के 4 ग्रुप हैं। टोटल हो गए 12। 12 को जब हमने 3 से, टोटल 12 है और ईच में 1 है, एक में 3 है, इसलिए 12 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4। इसी तरह से यहाँ पे हमें 15 स्टार दिए हैं और 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे सो 5, क्योंकि 5 का एक ग्रुप है, 5 का एक ग्रुप है और 5 का एक ग्रुप है, इसलिए हमने उसको 5 से डिवाइड किया तो 5 3 ज़ार 15, यहाँ पे आ जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ पे 20 एप्पल्स दिए हैं और 20 में से 5 के 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और इसीलिए हमने 20 को यहाँ पे 4 से डिवाइड किया और हमारे पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट 9 हमें पतंग दी है और उसमें 3 के ग्रुप्स हैं और 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। ठीक उसी तरह से हमारे पास 10 बॉल्स हैं, 5 के 2 ग्रुप्स हैं और 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। डिवाइड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इक्वली एंड राइट देयर डिवीजन फैक्ट्स। हमें इनको इक्वली डिवाइड करना है और इनके डिवीजन फैक्ट्स को लिखना है। 4 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स अमंग 4 पीपल, हमारे पास 4 बोतल हैं और 4 लोगों में बांटनी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1, यानी एक इंसान को एक बोतल मिल जाएगी। यहाँ पे हमें 12 केले दिए हैं और 3 बच्चों में बांटने हैं, सो 12 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट विल बिकम 4, यानी 3 4 ज़ार 12, यानी एक बच्चे को 4 केले मिल जाएंगे। एक्टिविटी, पुट द डॉट्स ऑन बटरफ्लाई विंग्स बाय डिवाइडिंग द गिवन नंबर्स इक्वली। हमें बटरफ्लाई के ऊपर डॉट्स बनाने हैं और नंबर्स को इक्वली डिवाइड करना है।
डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को और हम क्या बोलते हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन को हमने रिपीटेड एडिशन बोला था, तो डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। रिचा हैज 6 एप्पल, रिचा के पास 6 एप्पल्स हैं। शी गेव 2 एप्पल्स टू हर सन राजू, और उसने 2 एप्पल अपने बेटे राजू को दे दिए हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर्स को सही से अरेंज किया, 6 में से 2 लेस किया, उसके पास बचे 4। शी गेव 2 एप्पल्स टू हर डॉटर, और फिर उसने 2 एप्पल्स अपनी बेटी को दे दिए, तो रिमेनिंग 4 में से 2 भी और भी लेस कर दिए, तो अब उनके पास बचे 2। नाउ शी गेव 2 एप्पल्स टू राजूज फ्रेंड करण, फिर उन्होंने जो 2 एप्पल बचे थे वो राजू के फ्रेंड करण को दे दिए, तो अब उनके पास बचे 0। यानी 6 एप्पल्स को रिचा ने इक्वली तीनों में डिवाइड किया, तो तीनों के पास 2-2 एप्पल्स आ गए। सो रिचा डिवाइड 6 एप्पल इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट 2 एप्पल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इन विच वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर इन एवरी स्टेप, और जहाँ पे हम हर सेम नंबर को हर स्टेप में डिवाइड करते हैं और हमारे पास डिवीजन फैक्ट आ जाते हैं। दस डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर, इसलिए हम डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं सेम नंबर का। एक्सरसाइज 6.2, डिवाइड द बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। हमें यहाँ पे एक करके दिखाया है और इसी तरह से हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके बाकियों को भी करना है। 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 में से जब हम 5 को लेस करेंगे तो हमारे पास आया 15। 15 में से अगेन हम, यानी हमें बोला है कि 20 में से 20 को हमें 5 से डिवाइड करना है। सेम हम इसको कैसे कर सकते हैं कि 20 में से 5 को हम रिपीटेडली जब लेस करेंगे सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। लाइक 20 में से 5 जब हमने लेस किया तो हमारे पास आया 15, फिर 15 में से हमने 5 को लेस किया, हमारे पास आया 10, 10 में से अगेन 5 लेस किया, हमारे पास आया 5, और 5 में से अगेन हमने 5 को लेस किया तो हमारे पास आया 0। 0 आने तक हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 को डिवाइडेड बाय 7 करना है और हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 42 लेस 7 इट विल बिकम 35। अगेन 35 में से जब हम 7 को लेस करेंगे इट विल बिकम 28। 28 में से जब हम 7 लेस करेंगे तो आ जाएगा 21। 21 में से वापस हम जब 7 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, और 14 में से जब हम 7 लेस करेंगे तो आएगा 7, एंड 7 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। यानी जो भी चीज़ हमारे पास, सपोज हमारे पास एप्पल है 42 और वो हमें 7 लोगों में बांटने हैं, सो इस तरीके से लास्ट में 0 बचने चाहिए, और हम कितने 6 लोगों में जब बराबर बांटेंगे 7-7 एप्पल तो वो इक्वली बट जाएंगे और लास्ट में हमारे पास बचेंगे कितना, 0 बचेंगे। एक और हम इसको ऐसे ही करके देखेंगे, लाइक 40 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हम रिपीटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 40 लेस 8 इट विल बिकम 32। तो जैसे अभी हमने 40 में से 8 लेस किया हमारे पास आया 32। अब रिपीटेड हम यही सब्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे। 32 में से जब हम 8 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। 24 में से जब हम 8 लेस करेंगे आएगा 16। 16 में से हम 8 लेस करेंगे हमारे पास आएगा 8, और 8 लेस 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। अब सपोज हमारे पास 40 टॉफ़ीज़ हैं और वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कितने लोगों में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8 5 40 होता है, यानी 5 लोगों में जब हम बराबर बांटेंगे लास्ट में बचेंगे हमारे पास 0, और 5 लोगों में 8-8 टॉफ़ियाँ बराबर बच जाएंगी। लेट अस थिंक, टेक अ स्ट्रिंग 56 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें एक स्ट्रिंग लेनी है 56 सेंटीमीटर, कट 4 सेंटीमीटर पीसेस, उसके 4 सेंटीमीटर के पीस काटने। हाउ मेनी पीसेस डू यू गेट, कितने पीस आपको मिलेंगे ये आप देखेंगे, आप खुद से करेंगे। कट 7 सेंटीमीटर पीसेस, हाउ मेनी पीसेस डू यू गेट। और दूसरी स्ट्रिंग सेम 56 सेंटीमीटर की लेके आप उसके 7 सेंटीमीटर के पीसेस काटेंगे और देखेंगे कि उसके कितने पीस बने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन बाय 1। जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन होता है, क्या हम जानते हैं उसके बारे में, आइए देखते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर एज द क्वोशंट। जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आ जाता है। लाइक 6 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। डिवीजन ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। उसी तरह से जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
डिवीजन बाय द नंबर इटसेल्फ। और जब किसी भी नंबर को हम उसके खुद से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, तब हमें 1 मिलता है। लाइक 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। एक्सरसाइज 6.3, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमें फिल करना है कि 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा। तो अभी हमने देखा कि 4 को 4 से डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आया 1। सो यानी 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 1। 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास आंसर आना चाहिए 6। तो 6 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो द नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। सो 6 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6। कलर द सर्कल इफ द आंसर इज ट्रू। जिस आंसर का नंबर, जो आंसर सही है उसको आपको सर्कल करना है। 8 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ये ठीक है। 0 इज डिवाइडेड बाय 10 बिकम 10, नो इट्स रॉन्ग। 9 इज डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0, नहीं यहाँ पे 1 आना चाहिए। एंड 7 इज डिवाइडेड बाय 1 इज बिकम 7। तो ये और ये सर्कल आप कलर करेंगे। डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट। अब 2 डिजिट नंबर को हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। लेट अस नाउ स्टडी अ न्यू वे टू सॉल्व द डिवीजन। कुछ नया तरीका अब हम जानेंगे डिवीजन का। प्रॉब्लम्स दैट कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टेप 1, अरेंज द नंबर लाइक दिस। सबसे पहले हम नंबर्स को इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये डिवाइड का फॉर्म होता है। डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर लिखने होते हैं, एक नंबर बाहर, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर। इस तरह से हमें नंबर्स को अरेंज करना होता है। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल वी सी दैट देयर आर 3 5s इन 15। अब हमें यहाँ पे एक नंबर दिया है 15 और दूसरा नंबर दिया है 5। 15 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 का टेबल हम वहाँ तक लेंगे जहाँ पे 15 या उसके नियर बाय नंबर आते होंगे। इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन को करते हैं। तो 5 3s are 15 होता है, यहाँ पे हमने लिखा। स्टेप 2 में हमने देखा कि 5 3s are 15 है, 15 लिखा, 15 में से 15 लेस हुआ और हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। एक्सरसाइज 6.4, डिवाइड द फॉलोइंग, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। हमें डिवीजन दिया है और इसको हमें करके देखना है। 18 दिया है, 2 9s are 18 और लास्ट में बचा 0। यहाँ पे हमें 27 दिया है तो 3 का टेबल हम वहाँ तक रीड करेंगे जहाँ पर 27 आएगा। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27। यानी ऊपर लिखेंगे हम 9 और नीचे लिखेंगे 27 और आंसर आ जाएगा 0। 27 से 27 को लेस करेंगे सो हमारे पास आंसर आएगा 0। सिमिलरली जब 9 और 36 का हम डिवीजन करेंगे सो 9 4s होता है 36 और 36 में से जब हम 36 को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 0। टाइम टू रिकॉल, डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। वी यूज सिंबल दिस फॉर डिवीजन। हम डिवीजन के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को हम जब 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर इज बिकम 1। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को उसके खुद ही नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1। 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर बिकम 0। 0 को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन ईच ऑफ द 5 ग्रुप्स। हमें बताना है कि कितने ऑरेंजेस हैं और ये 5 ग्रुप्स में कितने डिवाइड होंगे। सो ये टोटल 15 ऑरेंज हैं और 5 ग्रुप्स में इसको बांटने के लिए हमें इसको 15 को 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 3s आ जाएगा हमारे पास 15, तो 3 हमारा होगा आंसर। शेयर 15 आइसक्रीम इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। 15 आइसक्रीम्स को 5 बच्चों में बांटने के लिए कितनी, एक बच्चे को कितनी आइसक्रीम मिलेंगी। सो अगेन इसका आंसर होगा 3। 0 डिवाइडेड बाय 10। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर होगा 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू। किसी भी नंबर को उसको खुद से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कृतिका एंड हर ब्रदर आर ईटिंग कुकीज़ इक्वली। कृतिका और उसका भाई जो है बराबर कुकीज़ खा रहे हैं। दे हैव 10 कुकीज़, हाउ मेनी कुकीज़ विल ईच वन गेट। अब बताना है उनके पास टोटल जो है वो 10 कुकीज़ हैं
और उनको इक्वली खानी है, तो कृतिका और उसका ब्रदर यानी वो 2 लोग हैं और 2 लोगों में 10 कुकीज़ बराबर बंटनी है, तो हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, यानी एक को यानी कृतिका को 5 और उसके भाई को 5 कुकीज़ मिल जाएंगी। सोनिया जम्प्स 3 स्टेप एंड सिमरन जम्प्स 5 स्टेप। सोनिया 5 स्टेप कूदती है, ऐसे 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 3 स्टेप, सोनिया 3 स्टेप कूदती है और सिमरन 5 स्टेप कूदती है, लाइक दिस 1 2 3 4 5। एंड देन हाउ मेनी स्टेप्स शुड सोनिया एंड सिमरन टेक टू रीच द नंबर 15। अब 15 नंबर तक पहुंचना है तो सोनिया को कितने स्टेप लेने होंगे, सो हम 15 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 5, तो सोनिया को लेने होंगे 5 स्टेप और सिमरन जो कि 5 स्टेप कूदती है उसके लिए भी हमें 15 को 5 से डिवाइड देना होगा, सो यानी उसको 3 स्टेप लेने होंगे और वो 15 को रीच कर जाएगी। काव्या यूज 4 स्ट्रॉज टू मेक 1 स्क्वायर। अब काव्या 4 स्ट्रॉज का यूज़ करती है एक स्क्वायर बनाने के लिए। हाउ मेनी स्क्वायर कैन शी मेक विथ 24 स्ट्रॉ। अब उसके पास टोटल जो है वो 24 है, तो वो कितने स्क्वायर उससे बना सकती है, उसके लिए हम 24 को सिंपल 4 से डिवाइड देंगे और ये हमारे पास आएगा 6, ठीक है। तो यानी वो 24 स्ट्रॉ से 6 स्क्वायर्स बना सकती है। लेट अस थिंक हेल्पिंग मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा इज़ कुकिंग फूड इन द किचन फॉर हर गेस्ट। मिसेस शर्मा अपने किचन में खाना बना रहे हैं अपने गेस्ट के लिए। देर आर 10 पीपल इन ऑल, वो 10 लोग हैं। विजिटिंग हर होम, हेल्प हर आउट विद कैलकुलेशन, उनकी हमें हेल्प करनी है। आई हैव मेड 30 पूरीज फॉर 10 गेस्ट, उन्होंने 30 पूरी बनाई है 10 गेस्ट के लिए। हाउ मेनी पूरीज विल ईच गेस्ट गेट, उनके घर में 10 लोग आए हैं और उन्होंने 30 पूरी बनाई हैं, तो एक गेस्ट को कितनी मिलेगी, उसके लिए हम 10 को 30 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी एक गेस्ट को कितने पूरी मिलेंगी, 3 पूरी मिलेंगी। आई हैव 20 रसगुल्ला, हाउ मैनी गेट्स ईच गेस्ट गेट, तो कितने रसगुल्ला उनको मिलेंगे, 10 गेस्ट में 20 रसगुल्ले को बांटना है, उसके लिए हम अगेन 10 20 डिवीजन करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 2, यानी एक गेस्ट को 2 रसगुल्ले मिलेंगे। वाई मस्ट वी ग्रीट आवर गेस्ट विद अ जेंटल स्माइल, हम अपने घर पे आने वाले गेस्ट को एक स्माइल के साथ क्यों ग्रीट करते हैं, ये आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। मैथ लैब एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड डिवीजन, ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे कि डिवीजन को हम और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ